इससे पहले वीडियो में हम इसकी रिजल्टेंट निकाल चुके हैं और इंटेंसिटी निकाल चुके हैं। अब आती है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, या तो क्रस्ट, कोई भी क्रस्ट है वो सुपर इम्पोज होगी या फिर ट्रफ। तो इंटेंसिटी क्या होगी, आई विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो अब देखो आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, आई शुड बी मैक्सिमम फॉर कोस फाई। कोस फाई की वैल्यू यहाँ से देखो, कोस फाई की वैल्यू कितनी हो तब मैक्सिमम हो। कोस फाई है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो +1। और +1 कोस फाई की वैल्यू कब होगी, जब फाई की वैल्यू कितनी हो 0, 2 पाई, 4 पाई अप टू 2n पाई। ठीक है, तभी केवल कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी और इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो अब देखो जो फाई की वैल्यू है वो क्या आ गई हमारी 2n पाई। ठीक है, अब हमने क्या मान लिया, इफ x इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव, कोई भी दो वेव है उनके बीच में पाथ डिफरेंस हमने क्या मान लिया x। ठीक है, पाथ डिफरेंस हो गया x, रीचिंग द पॉइंट कोरस्पोंडिंग टू फेज डिफरेंस फाई। और फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस हमने पहले ही मान रखा था फाई। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, λ/2 पाई इंटू फाई। अब फाई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे हम, तो x इक्वल्स टू λ/2 पाई इंटू 2n पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये कितना आ गया n लैम्डा। मीन्स जो यहाँ पे पाथ डिफरेंस आया है हमारा x इक्वल्स टू n लैम्डा, ये किसके इक्वल आ गया, जो कंडीशंस है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की एट ए पॉइंट किसके इक्वल आ गई, इज इक्वल टू द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव रीचिंग द पॉइंट शुड बी 0 और एन इवन इंटीग्रल मल्टीपल। यहाँ पे 2n पाई है ना, 2n पाई, तो इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। या फिर हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंटली, इसके इक्विवेलेंट डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, पाथ डिफरेंस है बिटवीन द टू वेव रीचिंग द पॉइंट शुड बी 0 और एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेव। अब हम लेते हैं कंडीशंस किसकी लेते हैं, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या आएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक वेव है उसकी क्रस्ट और दूसरी की ट्रफ आपस में क्या करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं। तो एक की क्रस्ट और दूसरे की ट्रफ सुपर इम्पोज करेंगे तो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होगा और इंटेंसिटी है वो भी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो कोस फाई की वैल्यू है वो भी क्या होगी, कोस फाई शुड बी मिनिमम। ठीक है, और वो कितनी होगी, -1। कोस फाई की वैल्यू मिनिमम कब होती है, -1। और कब होगी, जब फाई इक्वल्स टू कितनी हो, पाई, 3 पाई या 5 पाई अप टू 2n-1 इंटू पाई। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ से हमारा फेज डिफरेंस कितना आ गया, 2n-1 इंटू पाई। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 अप टू n तक। तो जो कोरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस आएगा टू वेव का वो किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल्स टू λ/2 पाई इंटू फाई। तो फाई की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, λ/2 पाई तो एज इट इज है, फाई की जगह पे क्या आ गया डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 इंटू पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी x की, जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 2n-1 इंटू λ/2। ठीक है, अब देखो ये हमारा आ गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से जो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना है, इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव रीचिंग द पॉइंट शुड बी एन ओड इंटीग्रल मल्टीपल। यहाँ पे ओड इंटीग्रल मल्टीपल है पाई, 3 पाई, 5 पाई। ठीक है, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई और द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव रीचिंग द पॉइंट शुड बी ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। यहाँ पे λ/2 है। तो ये कंडीशंस है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की।